नमस्कार दोस्तों, इनेस रूबी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में धार्मिक सुधार आंदोलन को लेकर बातचीत किए थे, जिसमें हम लोग राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन सब को देख रहे थे। कैसे सामाजिक बुराइयों और महिलाओं के उत्थान के लिए और शिक्षा को लेकर बातचीत किए थे और बहुत सारा संस्था भी बनाए थे। लेकिन उस दौरान जो भी कुरीतियाँ था उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए ब्रिटिशों को अपने कानून लाना पड़ा, जिसमें आप देखिएगा कि उस समय के जो भी यहाँ के गवर्नर थे थोड़ा उदारवादी विचारधारा के थे, तो वो क्या किए, सहयोग किए। जो यहाँ के भारतीय थे जैसे राजा राम मोहन राय सती प्रथा को लेकर बातचीत कर रहे थे, उस पर प्रतिबंध लगाने की बातचीत कर रहे थे, तो इस पर सहयोग करने के लिए यहाँ उस समय जो भी गवर्नर थे वो कानून अधिनियम आता है, ठीक है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के द्वारा देखेंगे, ब्रिटिश शासन द्वारा लाए गए समाज सुधार अधिनियम, ठीक है। ऐसा कौन कौन सा अधिनियम है जो लाया गया समाज में सुधार के लिए, तो हम लोग देखेंगे सती प्रथा निषेध कानून 1829 ईस्वी में आया विलियम बेंटिक के समय। यहाँ के उस समय गवर्नर थे विलियम बेंटिक, ठीक है। राजा राम मोहन राय जी के प्रयास से इस पर प्रतिबंध लग पाया। सती प्रथा क्या था आप मैं पिछले क्लास में बताए थे, हालांकि हम 1 मिनट में बताते हैं सती प्रथा क्या था। जब पुरुष के देहांत के बाद महिलाओं को भी जला दिया जाता था, ठीक है, यही था सती प्रथा, ठीक है, साथ में जिंदा जला दिया जाता था। दास प्रथा की बात करेंगे तो दास प्रथा एक बहुत बड़ा कुरीति था, जिसमें आदमी को गुलाम की तरह खरीदा या बेचा जाता था और बिना वेतन दिए अपने मन मर्जी से काम कराया जाता था और बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था। फिर उसको ज़रूरत पड़ा तो और कहीं और भी बेच सकता है, सामान की तरह आदमी के साथ ट्रीट किया जाता था, ठीक है। तो दास प्रथा पर प्रतिबंध लगना जरूरी था। तो ये 1773 का जो चार्टर अधिनियम आया था उसके तहत 1843 ईस्वी में इस पर प्रतिबंध लगाया गया और उस समय यहाँ के गवर्नर थे लॉर्ड एलेनबरो। कौन थे? लॉर्ड एलेनबरो। अब अगला देखेंगे हिंदू विधवा पुनर्विवाह। ये सब कुरीति था जो हमारे समाज सुधार में देखे थे कि बातचीत सब कर रहे थे जितने भी विद्वान थे, और ये सब कुरीति था। देखिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह का बात करेंगे। विधवाओं को आप अभी भी ऐसा है कुछ जगह पे, लेकिन पहले होता था कि अगर पति मर गया तो महिलाओं को सफ़ेद कपड़ा दे दिया जाता था, अलग खाना दिया जाता था, उसको रंगीन दुनिया से बिल्कुल अलग कर दिया जाता था। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी का पति मरा है तो ऑलरेडी वो आदमी परेशान है और उसको तो खुश रखना चाहिए, तो और उल्टा ही होता था, अलग कपड़ा दे दिया जाता था, खान पान हर चीज़ अलग कर दिया जाता था, उसको खुश रहना ही नहीं है, ठीक है। तो इस पर भी किया गया कि पुनर्विवाह करा दिया जाए। तो विधवा से पुनर्विवाह के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर प्रयास कर रहे थे भारत में, और ये सबसे पहले अपना एग्जाम्पल सेट करते हैं अपने बेटा का शादी विधवा से करवा के, कि हाँ विधवा से भी शादी किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक भ्रांति था कि विधवा से शादी करने पर और आदमी के चांस है कि वो भी विधवा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था, ये सब भ्रांतियाँ था। लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से ऐसा हुआ, ठीक है। आगे देखेंगे नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आया। नॉर्थ बुक उस समय क्या थे, गवर्नर थे। 14 वर्ष का आयु तय कर दिया गया। महिलाओं का शादी होने का, लड़की का जो आयु है वो 14 वर्ष कर दिया गया, क्योंकि बहुत कम उम्र में शादी कर दिया जाता था। और ये किसके प्रयास से हुआ, तो केशव चंद्र के प्रयास से, केशव चंद्र सेन के प्रयास से हुआ, ठीक है। केशव चंद्र जी से एक गलती हो गया कि 14 वर्ष, इन्हीं के प्रयास से 14 वर्ष आयु सीमा निश्चित किया गया, और यही अपनी बेटी का शादी एक राजा से करवा देते हैं 12 वर्ष की उम्र में। तो आगे चल के आप देखिएगा एक एक्ट आता है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ठीक है, सहमति के साथ विवाह, और ये इसका एज तय कर दिया जाता है 12 वर्ष, ठीक है। जिसमें एज ऑफ कंसेंट एक्ट आता है 1891 में, लैश डाउन के समय में। किसके समय में आता है? लैश डाउन के समय में। और 12 वर्ष उम्र तय कर दिया जाता है, जिसमें देखिएगा तो बहराम जी मालावाड़ी क्या करते हैं, यहाँ पे प्रयास करते हैं भारत में कि आयु सीमा तय कर दिया जाए, कम उम्र की बच्ची, 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची का शादी ना कराया जाए, पहले कर दिया जाता था कम उम्र में। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हरविलास शारदा के प्रयास से शारदा एक्ट लाया गया। इन्हीं के नाम पर इसका एक्ट का नाम है शारदा एक्ट। 1929 ईस्वी में
लॉर्ड इरविन के समय में आया था। और इसमें महिला के आयु, विवाह का आयु सीमा तय करने के साथ साथ लड़का का भी किया गया, लड़का लड़की दोनों का। अगर हम देखेंगे बालक मतलब लड़का का तो 18 वर्ष कर दिया गया, और बालिका मतलब लड़की का 14 वर्ष कर दिया गया। किस एक्ट के तहत? तो शारदा एक्ट आपको याद रखना है, शारदा एक्ट 1929, ठीक है, लॉर्ड इरविन के समय में। उसके बाद देखेंगे हिंदू महिला संपत्ति एक्ट, ठीक है, 1837 ईस्वी में आया। इस समय थे ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया। पहले महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं था, लेकिन इसके बाद से जो महिलाएं थीं उनको संपत्ति का अधिकार दिया गया। और अभी भी पैतृक संपत्ति में क्या है? महिला का अधिकार है, या अर्जित संपत्ति में, मतलब आपके पिताजी अगर जमीन खरीदे हुए हैं, चाहे उनके खानदानी जमीन है, दोनों में महिला का जन्म से ही अधिकार है ना। लड़की जो घर में रहती है उसका जन्म से अधिकार होता है। आप लोग जो बोलते रहते हैं कि हम भगा देंगे, वो वापस आ सकती है, और आप में उसका आधा अधिकार है। छोड़ के चली जाती है ये अलग बात है, ससुराल जाती है, लेकिन उसका अधिकार रहता है। नहीं ले रहे हैं इसका बात अलग है। चलिए ठीक है, ये था। तो ये अधिनियम लाया गया कि हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया जाए, और अभी है, ठीक है, और होना भी चाहिए। पता नहीं चलता है, हम लोग यहाँ से उठकर ससुराल चले जाते हैं, ससुराल वाला भगाता है तो पता ही नहीं चलता है कहाँ जाएंगे, कहीं तो ज़मीन ही नहीं है। पूरा ज़िंदगी ढूंढने में लग जाएगा कि हम लोग रहेंगे कहाँ, ज़मीन ही छीन लिया गया है। चलिए, कानून आया और इसकी वजह से इतना तो हक है कि हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ तो लड़ाई भी इतना लंबा हो जाता है कि ऐसा लगता है कि उतना लड़ाई ज़मीन के लिए लड़ेंगे, इससे अच्छा है कि उतना समय दे के हम उतना पैसा कमा लेंगे, ऐसा लगता है। अब केस लड़ने के लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए। तो ये सब समस्या है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।